बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है। बच्चों, अब एडेट इस साइंस एकेडमी देख रहे हैं। एडेट इस साइंस एकेडमी आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केनाल रेज या प्रोटॉन। केनाल रेज की खुसूसियात हम पढ़ते हैं, तो डिटेल के साथ रीज़न के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये टाइम जाए कि वो बाहर हम शुरू करते हैं पाथ ऑफ ट्रेवलिंग। पाथ ऑफ ट्रेवलिंग क्या है? ये बच्चों जो ट्रेवल करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ के तो नोट करते हैं। यहाँ पर मैं डिस्चार्ज ट्यूब बना लेता हूँ और बाद में हम क्या करते हैं, इसकी खुसूसियात पढ़ते हैं। ये बच्चों ग्लास ट्यूब की मेन कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर क्या है बच्चों, कैथोड है, ये वाला एनोड है, इस पर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है बच्चों, ये परफोरेटेड है। और इसके ये परफोरेटेड क्यों है रीज़न बताते हैं। और दूसरी बात ये इसके नीचे पीछे क्या लगाया है, ZnS का पर्पस क्या है वो सारे बताने वाले हैं। दूसरी बात है कि ये जो क्या है, ये ट्यूब जो बना है बच्चे ग्लास से बना है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक कैथोड है, दूसरा एनोड है। दूसरी बात यहाँ पर गैस है, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया हुआ है और वोल्टेज सोर्स है, हाई वोल्टेज सोर्स है। तो लिहाजा सारे की रीजन भी पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ये जो कैथोड ये केनाल रेज हैं, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की निशानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनोड ट्रेवल कर रहा है। लेट्स सपोज ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, ये इसका सरफेस है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही हैं। ये क्या है, ये कैथोड है, ये इसकी सरफेस है और ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हम इसको कहते हैं। ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड ये क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव रेज। लेट्स सपोज इसकी थोड़े बहुत प्रोडक्शन पे बात करते हैं। ये इस नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इसकी सरफेस से क्या हो रही है, इस पर काफ़ी बात क्या है डिटेल से, तो थोड़े बहुत यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके जो सरफेस है कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और यहाँ पर जो गैसेस है रास्ते में यह क्या कर लेती है, हाइड्रोजन की जो गैस हैं ये स्टक कर लेती है और यहाँ से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, एक ये वाला और ये गैस से जो निकल गया ये वाला, और फिर इसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं, केनाल रेज। इस पर डिटेल से बात किया है तो आप वहाँ पर लेक्चर देख सकते हैं। ये जो पॉजिटिव रेज है बच्चों ये क्या कर लेती हैं, ये जो प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या कर लेती है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ट्रेवल करती है ऑफ एनोड। इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, इसकी जो ट्रेवलिंग है ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए हैं, ये जो प्रोड्यूस हुआ है केनाल रेज, क्योंकि ये कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है, उस पर नेगेटिव चार्ज, तो लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ अट्रैक्ट कर लेती है एक दूसरे को। इसको केनाल रेज क्यों कहते हैं, ये भी फर्दर अदर लेक्चर में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेवल कर लेती है तो यहाँ पर ये कैथोड परफोरेटेड है और ये परफोरेटेड होने की वजह से ये इस सुराख में निकल जाते हैं और यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, तो लिहाजा इसको इसलिए केनाल रेज भी कहते हैं। दूसरी बात ये यहाँ पर हमने जो ZnS लगाया हुआ है, जिंक सल्फाइड जो लगाया हुआ है, जिंक सल्फाइड की काम क्या है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ये जब स्ट्राइक कर लेती है तो इसके साथ स्पार्किंग कर लेती हैं। तो लिहाजा इसकी जो ट्रेवलिंग है फ्रॉम एनोड टू कैथोड ये शो करता है कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, बिल्कुल इस पर इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पर हम क्या कर ले बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लगाए, लेट्स सपोज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों लगाएं, फर्दर जो अदर जो सोर्स से हम क्या कर लें, यहाँ पर एक प्लेट है और दूसरे पर बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा प्लेट लगाया, तो इस मैग्नेटिक जो फील्ड है और बच्चों इलेक्ट्रिक की जो फील्ड है इस पर इसका कोई असरात हैं, बिल्कुल हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, ये इस तरह ट्रेवल कर रही हैं, ये पॉजिटिव जो रेज हैं, तो लिहाजा ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा।
टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात यह कि इस तरह जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का भी इस पर इफ़ेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड में ये चीज़ है, जब हम जहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड को बस ऑफ किया, ऑन किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, तो लिहाजा बच्चों ये रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई बंद की और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है बच्चों यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो जब भी इसमें एंटर हो जाए, इस पर ये जो लाइन है इस तरह जाते हैं और ये इस तरह आ जाए, तो ये सर्कुलर मोशन पे कंपेल करते हैं। इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ इख्तियार कर लेते हैं, मतलब डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी शो कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों क्या है इफेक्ट है अट्रैक्शन टूवर्ड के तौर, ये तो अच्छा अट्रैक्शन टूवर्ड के तौर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव जो रेज बन गया या प्रोटॉन हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हाइड्रोजन एटम है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, चूँकि ये प्लेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपेल करते एक दूसरे को, और ये नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो लिहाजा ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो पहले चूँकि पता नहीं था, अब तो हमें पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो लिहाजा इस बिहेवियर की वजह से इन लोगों को पता चला फर्स्ट टाइम। चूँकि ऑलरेडी हमें पता है, हम इसलिए कहते कि ये पॉजिटिव चार्ज फ्लोरेसेंस मटेरियल बच्चों ZnS एक ऐसी चीज़ है कि जब ये हाई एनर्जी चीज़ के साथ ये टक्कर ले, जिस तरह के प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, ये स्पार्किंग पैदा कर लेते। तो लिहाजा इस ZnS यहाँ पर हमने रखा है, तो यहाँ पर जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर स्पार्किंग पैदा हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आया और यहाँ पर स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक होने से ये फ्लोरेसेंस मतलब लाइटनिंग पैदा करती हैं। चार्ज टू मास रेशो क्या है बच्चों? जो चार्ज टू मास रेशो है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बाकायदा तौर पर वो इक्वेशन ड्रा किया है, यही प्रोटॉन के लिए भी हैं। तो E/m रेशो के तौर रेज वो वहाँ पर लेक्चर बनाए हैं, इक्वेशंस वगैरह हैं, सारे एक्सपेरिमेंट सेटअप वो डिस्कस किए हैं। तो चार्ज टू मास रेशो बच्चे वही तरीका है प्रोटॉन के लिए भी बच्चों। हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रोटॉन की जो E/m जो रेशो है प्रोटॉन की 9.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम पर kg हैं। तो ये सिर्फ प्रोटॉन के लिए है। स्मॉलेस्ट जो गैस है या सिंपलेस्ट जो गैस है वो बच्चे क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन किसने इस्तेमाल किया, ईजन गोल्डस्टीन ने जब हाइड्रोजन इस्तेमाल किया, तो ये वैल्यू बच्चे किसके लिए आ गया, हाइड्रोजन के लिए आ गया। ये याद रखिए, अगर कोई और गैस है, कोई और गैस, तो ऑल द गैसेस इन द यूनिवर्स, ऑल द गैसेस इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितनी भी गैसेस हैं इसकी E/m वैल्यू बच्ची क्या होगी, ऑलवेज स्मॉलर होगी देन हाइड्रोजन की जो E/m वैल्यू है। जो E/m वैल्यू फॉर हाइड्रोजन है ऐसे हमेशा के लिए स्मॉल होगी। इसकी वजह यह है कि E/m रेशो चार्ज टू मास रेशो है, तो लिहाजा चार्ज तो सारे जो प्रोटॉन हैं या सारे जो एटम है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो लिहाजा चार्ज तो सारे के लिए सेम है। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करें तो इस चार्ज और मास में की रेशो ये इतनी निकल जाती है। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैंने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया, तो हाइड्रोजन की जो मास है तो ऑलरेडी मालूम है, तो ऑक्सीजन की जो मास है ये तो 16 टाइम हाइड्रोजन से क्या है, हेवी है। एक ऑक्सीजन की जो मास है, ऑक्सीजन की जो मास है 16 AMU है, हाइड्रोजन की जो है 1 AMU है। तो ज़ाहिरी बात है इसकी मासेस में फ़र्क है कि नहीं। नाइट्रोजन की जिस तरह है वो 14 AMU है, तो लिहाजा इसकी मासेस काफ़ी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो लिहाजा एक फ़िक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू जब स्मॉल चीज़ पर डिवाइड कर ले, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे रेशो बड़ा निकल आएगी। अगर ये हेवी हिस्से पर या ज़्यादा हिस्से पर डिवाइड कर ले तो इससे स्मॉल आएगी। तो लिहाजा फॉर ऑल द गैसेस इन द यूनिवर्स E/m रेशो विल बी स्मॉलर, क्या है, स्मॉलर होगी देन
हाइड्रोजन या उसके नाल या प्रोटॉन, तो इससे बच्चों क्या होगी, स्मॉल होगी। और E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि हर एक एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल जो यूनिट हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों ये सेम हैं, चूँकि प्रोटॉन पॉजिटिव के जो रेज हैं ये किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पर ये जो कि हम गैस बच्चों इस्तेमाल कर ले तो गैस से जब क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव आयन का अट्रैक्ट कर लेती है कैथोड। तो लिहाजा अगर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज आ सकती है और ये कैथोड इसको अट्रैक्ट कर सकती है, नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकती है और क्या कर लेती हैं, कैथोड इसको अट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारे की जो नेचर है, मासेस है, डिफरेंट है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी सेम है, हाइड्रोजन में भी सेम है, ऑक्सीजन में भी सेम इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता गैस की नेचर पर। और बच्चों क्या है, हम E/m रेशो ऑफ प्रोटॉन या कैथोड रेज ये डिपेंड करते हैं बच्चों किस चीज़ पर, ये नेचर ऑफ गैस पे। अच्छा, तो क्या है, चार्ज टू मास रेशो भी, नेचर ऑफ द पार्टिकल गैस, नेचर ऑफ द प्रोटॉन बच्चों ये पार्टिकल इन नेचर है, क्योंकि इसका रीज़न है कैन मूव व्हील पेन व्हील। यहाँ पर लेट्स सपोज बच्चों अगर हम क्या कर लें, इसको हटाएं, इसकी रास्ते में हम क्या कर लें, इसकी रास्ते में अगर हम क्या कर ले, एक पेन छोटी सी पंखी की तरफ एक व्हील रख ले, तो यहाँ पर ये जो ट्रेवल करती है तो इसकी जो ब्लेड से इसके साथ स्ट्राइक हो जाएगी और ये क्या हो जाती हैं, ये आगे की तरफ मूव करेगी। तो इट्स मीन इट्स कैन मूव पेन व्हील, स्मॉल सा बारीक पेन व्हील ये मूव कर सकता है। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल इन नेचर हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड मास बच्चों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है ये मालूम किया था, बिल्कुल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम बच्चों है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव सिंबल है और ये इन केस ऑफ प्रोटॉन ये पॉजिटिव सिंबल है। मास ऑफ प्रोटॉन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, क्योंकि E/m रेशो बच्चों किसने मालूम किया था, ईगोल्स्टीन ने इसके लिए। तो E/m रेशो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन की इतनी है, तो लिहाजा चार्ज भी हमें मालूम है। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले इस तरह, ये मास और ये आपस में मल्टीप्लाई और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ये चार्ज, तो लिहाजा यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये E ऊपर आ जाएगी और ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी। तो E के मतलब है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है, ये वाला है, और इसकी जो E/m रेशो है ये वाला है। तो इससे जो क्या निकल गया, प्रोटॉन का मास निकल जाते। तो प्रोटॉन का जो मास है 1.6762 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ kg है। इसको याद करना काफ़ी लाजमी है, MCQs में आ सकते हैं। आज रिलेशनशिप विद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कोई रिलेशन है? हाँ बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं, 1 प्रोटॉन 1836 टाइम हेवियर है देन 1 इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज इसका क्या मतलब है, अगर हम एक प्रोटॉन तराजू में रख दें तो इसके साथ जब हम 1836 इलेक्ट्रॉन डाल दें या रख लें, एक तराजू में प्रोटॉन है और यहाँ पर 1836 जब हम इलेक्ट्रॉन रख लें, तो इसकी पार्ले की जो प्लेट है तराजू की या जो डिजिटल बैलेंस है ये बराबर हो जाएगी। इट्स मीन कि एक प्रोटॉन 1836 टाइम इज़ हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्रूफ किया है, प्रूफ के साथ कह सकते हैं। तो हाँ, प्रूफ किताब में नहीं है, मैंने ये वैल्यू से निकाला है, तो ये आसानी से निकाल सकते आप भी। मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, इतना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। तो बच्चों इस पे डिवाइड कर ले तो ये क्या आ जाएगी, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1836 इससे आ जाती हैं। अगर आप कैलकुलेटर में दे दे बिल्कुल एग्जैक्टली राउंडिंग वगैरह कर ले, साइंटिफिक जो तरीक़ाकार है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो आप कर सकते हैं। तो लिहाजा 1836 आती हैं इससे बच्चों। 1836 के बाद ये क्या कर ले, ये बच्चों इसमें क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो
और प्रोटॉन आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 1836 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो इट्स मीन कि 1 प्रोटॉन क्या है, 1836 टाइम इज़ हेवियर देन 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात ये कंक्लूजन इन सारे खुसूसियात से निकाला कि भाई वो क्या हैं, ये जो हाइड्रोजन इसने इस्तेमाल किया तो ये प्रोटॉन हैं, इस पर चूँकि इस पर पॉजिटिव चार्ज हैं और ये क्या हैं, ये फ्रॉम ए नोड ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है, अट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी इंटरेक्शन इसके साथ शो करती है। तो इन सारे तजुर्बात से उन्होंने ये रिज़ल्ट या ये कंक्लूजन अख़ज़ किया कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज हैं और बाद में इसको प्रोटॉन का नाम दिया। तो यहाँ तक काफ़ी, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। अगर फर्दर लेक्चर आप देखना चाहते हैं या आपको ज़रूरत है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने तरीक़ाकार डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया है। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह हम फर्दर लेक्चर आपकी प्लेलिस्ट में देख लें तो तरीक़ाकार डिस्क्रिप्शन में लिंक वो मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है वहाँ पर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड फर्दर लेक्चर इन अ प्लेलिस्ट। तो A to Z जितनी भी लेक्चर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।